हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. लेट्स बिगिन. माई नेम इज इशिका. ग्रेजुएशन फ्रॉम BA ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. Post graduation MA Honours JNU. I have been teaching since 2012. I am working as full-time educator and motivational speaker. I hope you like my teaching style and try to get more from me. I will try to teach you as good as possible. चलिए स्टार्ट करते हैं. 8 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं. प्लीज़ आप अच्छे से इसको शुरुआत से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं. चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि तुर्कान-ए-चहलगानी किस सुल्तान द्वारा लाया गया था. किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगानी, जिसको हम लोग चालीसा भी बोलते हैं, वो किस सुल्तान ने बनाया था? तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने. तो किसी भी स्टूडेंट ने सही उत्तर नहीं दिया था, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती हूँ. तो देखते हैं, आज मैं फिर से GS का क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में, वीडियो के अंत में, इसीलिए आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. और जो स्टूडेंट सही उत्तर देंगे मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में लूँगी. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर. पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 200 शहर को वनों से विकसित करने के लिए नगर वन योजना शुरू की गई है. कौन सी योजना है? नगर वन योजना. आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ नोट डाउन करते चलिएगा. जब आप लिखते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की है? गुजरात में. अब गुजरात राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है. और गुजरात से रिलेटेड आप और भी जानकारियां जान लीजिएगा. मैंने जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि गुजरात में पहला सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किया गया है. गुजरात देश में पहला राज्य बन गया है जिसने टेसर गन इंट्रोड्यूस की है. टेसर गन से तात्पर्य ये है कि इसमें जब ये चलती है तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसने लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है, जिससे कि आपको अपने वेतन का, इस ऐप को इंस्टॉल करने से आपको वेतन की जानकारी प्राप्त होती रहेगी. तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है. चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. हाल ही में किसने आई कमिट पहल शुरुआत की है? आई कमिट पहल से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपको रिन्यूएबल एनर्जी बार बार यूज़ करना है. जैसे कि आप सन ले लीजिए, सोलर एनर्जी ले लीजिए, विंड एनर्जी ले लीजिए, तो इन सब एनर्जियों को बार बार यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो पहल की शुरुआत की गई है वो ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई है. ऊर्जा मंत्री हमारे हैं कौन? RK
सिंह, आर के सिंह ने आई कमिट पहल की शुरुआत की है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्वीटर्स अभियान शुरू किया है? समर ट्वीटर्स अभियान से तात्पर्य ये है कि आप जैसे कि कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो दुकानें वगैरह खुलेंगी तो आप वहाँ पर शॉपिंग करने जाएंगे, तो ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई एक अभियान है जिसमें आपको 50% का, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड रहेगा उसमें 50% तक का रिवार्ड्स दिया जाएगा इस अभियान के तहत। तो ये किसके द्वारा, किस बैंक ने शुरू किया है? HDFC। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? ये किससे रिलेटेड है? कोरोना वायरस से जो जानकारी मिलेगी, लोगों को बताना है कि इस डिजीज़ से क्या क्या है, हमको कैसे बचना है, क्या क्या हमें कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो इसमें सारी बातें की जाएंगी। तो यही है हमारा मिशन फतेह। तो ये शुरुआत की है आपके पंजाब राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। किसने? पंजाब ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये हमारे शीर्ष स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? MP के द्वारा थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो वृक्ष को लगाएंगे और जो एक वृक्ष को जो आदमी लगाएगा वो अपनी माँ का नाम उसमें लिखेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, अपनी माँ का नाम लिखते हैं, तो आप उस वृक्ष से एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये किसने की है? ये इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गरीबों के गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया है? M नेत्रा मोहनदास को। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये 13 वर्ष की हैं, जिनके पिता को अभी हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमण थे ये, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने कई लोगों को जुटाया अपने साथ और 5 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। इसीलिए इनका नाम गुडविल एम्बेसडर में नियुक्त किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया? ये इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस NGO ने WHO पुरस्कार जीता है? तो ये सीड्स NGO ने WHO पुरस्कार जीता है, जिसमें इनको वर्ल्ड टोबैको अवार्ड मिला है। यहाँ पर इस NGO ने झारखंड, बिहार में जाके बताया है कि आपको तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करना है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने महिला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, तो ये अपने आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किस देश में महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। कौन सा एशिया कप है? महिला एशिया कप 2022। आपको ये भी बता दें कि आप प्लीज़, मैं आप ही से बोलती हूँ, आप मॉर्निंग में उठिए और अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को फिक्स करके अचीव करने के लिए पूरा दिन लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? ये केरल ने की है। और ये किसके लिए है? ये आदिवासियों के लिए है, मतलब आदिवासियों से रिलेटेड है। नाम क्या है? खाद्य वन परियोजना। और केरल में ही पहला फूड फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। वो कौन से जिले में बनाया जा रहा है? पलक्कड़ एक जिला है केरल में, उसी में ही बनाया जा रहा है। तो ये खाद्य वन परियोजना जो है, अभी हाल में के क्वेश्चन जो आपको बता रही हूँ, वो आदिवासियों लोग जो हैं उनको खाद्य की सुरक्षा प्रदान करेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है, जो HRD मिनिस्ट्री में है और ये मंत्री हैं उसके। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये ऑनलाइन से रिलेटेड है। आपको कोविड-19 की वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए ये बुक लॉन्च की गई है। ये NCERT और यूनेस्को ने मिलकर तैयार किया है। ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है इसमें। तो दो बातें निकल के आती हैं कि ये रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है और ये NCERT यूनेस्को ने मिलकर इसको तैयार किया है। नाम क्या है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एडिडास ने किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो हैं वो 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ये मिस वर्ल्ड में विनर थी ये 2017 के, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इनको अभी हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं GS का एक क्वेश्चन लेके आऊँगी, डेली लेके आती हूँ, और जो स्टूडेंट इसका सही उत्तर देगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में लूँगी। तो आज का आपका सवाल है, 1504 में आगरा शहर किस सुल्तान ने बसाया था? तो आप प्लीज़ मुझको ये कमेंट करके बताइएगा, और जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा मैं उसका नाम अपनी अगले वीडियो में लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।